मैं अखिल मिश्रा मिश्रा बैंकिंग की तरफ से आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले जिन्होंने इस चैनल को मिश्रा बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो अभी जो सामने बैंकिंग की एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम आ रही है, मेंस एग्जाम, उसके बाद एसएससी का एग्जाम और रेलवे का एग्जाम का ऑलरेडी 15 दिसंबर से डिक्लेयर हो गया कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो वीडियो बनाया गया है ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को ध्यान लगा के सुनिएगा, देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से हासिल होगी। आज जो हम आपको टॉपिक दिखाने जा रहे हैं उस टॉपिक में देखिए लिखा हुआ है स्टॉक इंडेक्सेस, मतलब डिफरेंट कंट्री का, डिफरेंट कंट्री में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम क्या है। ये बैंकिंग के एग्जाम में गत 2-3 साल से ये लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है कि किस कंट्री का स्टॉक इंडेक्स का नाम क्या है। तो इससे रिलेटेड हम आपको आज बहुत सारी जानकारियां देंगे, आप ध्यान लगा के सुनिए तो आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको आपने 2 से 3 बार सुन लिया तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में सबसे पहले जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले स्टॉक इंडेक्स टॉपिक है। इसमें ये हमने जो महत्वपूर्ण, जो कि बैंकिंग एग्जाम में और एसएससी और रेलवे के एग्जाम में 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए और वहीं से इसको तैयार किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि इसी से ये जो 10 इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां भी देंगे आज। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ब्राजील। ब्राजील, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया एंड करेंसी है रियल, करेंसी है रियल, REAL, रियल। और वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है, वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम है बोवेप्सा, BOVESPA। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहां से अराइज होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है कि ब्राजील का कैपिटल क्या है, तो ब्राजीलिया। और ब्राजील का जो करेंसी है उसका नाम क्या है, रियल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है उस स्टॉक इंडेक्स का नाम क्या है, तो दैट इज द बोवेप्सा, BOVESPA। फोर्थ क्वेश्चन जो हम यहां से आपको बताने जा रहे हैं उस क्वेश्चन है कि ब्राजील का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से ब्राजील का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, तो ब्राजील का सेंट्रल बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील वहां का सेंट्रल बैंक का नाम है। तो वहां से एक ही आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी आपको। सेकेंड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो चाइना, चाइना का कैपिटल बीजिंग, चाइना का कैपिटल बीजिंग। और चाइना का करेंसी जो है, चाइना का जो करेंसी है अभी चाइनीज में जो करेंसी चल रही है दैट इज नोन एज द रिनमिनबी। ये बहुत आता है एग्जाम में कि चाइना का करेंसी का नाम क्या है, तो चाइना का करेंसी अभी जो है उसका नाम बदल के रिनमिनबी कर दिया गया है, रिनमिनबी, उसका करेंसी का नाम बदल के रिनमिनबी कर दिया गया है। और चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज का नाम है दैट इज नोन एज SHCOMP, SHCOMP चाइना का स्टॉक इंडेक्स का नाम है। उसके बाद चाइना से रिलेटेड जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है कि चाइना में 2 वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। एक है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। और सेकेंड है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। उसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई है, उसका हेडक्वार्टर संघाई है। तो चाइना में 2 ऑर्गेनाइजेशन, NDB का हेडक्वार्टर संघाई और AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग है। और चाइना का कैपिटल बीजिंग, करेंसी रिनमिनबी और चाइना का सेंट्रल बैंक का नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। तो ये था चाइना के बारे में आपको जानकारी। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं थर्ड नंबर में जर्मनी की तरफ। थर्ड नंबर में जर्मनी का कैपिटल सबको पता है, बहुत ही फेमस है, बर्लिन। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन और करेंसी है यूरो, करेंसी है जर्मनी का यूरो। और वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम है मिडडेक्स, MIDDAX। वहां का करेंसी का नाम है मिडडेक्स। तो जर्मनी का जो करेंसी है वहां का नाम है मिडडेक्स।
और जर्मनी का जो सेंट्रल बैंक है, जर्मनी का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी। फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी, फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी, सेंट्रल बैंक जर्मनी का फेडरल बैंक ऑफ जर्मनी। तो ये जर्मनी से रिलेटेड जानकारियां थी। इसके बाद जब हम पहुंचते हैं लंदन, लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है लंदन, लंदन यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल, और लंदन जो है वो थेम्स रिवर के ऊपर में बसा हुआ एक शहर है। थेम्स रिवर के ऊपर में बसा हुआ एक शहर है लंदन। वहां का जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग वहां का करेंसी है। लंदन यूके का करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। और लंदन का जो स्टॉक इंडेक्स है FTSE 100, FTSE 100, ये जो है लंदन का स्टॉक इंडेक्स, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नॉट ओनली द बैंक एग्जाम बट इन ऑल्सो द एग्जाम ऑफ द SSC एंड द रेलवे। तो लंदन का जो स्टॉक इंडेक्स है वो FTSE 100 है, और लंदन जो है उस थेम्स रिवर के ऊपर में बसा हुआ एक शहर है। हम अभी आपको लंदन के बारे में बता रहे थे कि लंदन जो है वो यूके का कैपिटल हो गया और थेम्स रिवर के ऊपर में बसा हुआ एक शहर है, और वहां का स्टॉक इंडेक्स का है FTSE 100, और लंदन का जो यूके का जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग वहां का करेंसी है। और यहाँ का जो यूके का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है वहां का लंदन यूके का सेंट्रल बैंक का नाम है। अब हम जब बात करते हैं लंदन के बारे में, तो लंदन जो है वो बहुत सारे फॉरेन बैंक का हेडक्वार्टर है, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है HSBC। HSBC मतलब हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो HSBC का हेडक्वार्टर भी लंदन है। HSBC का हेडक्वार्टर लंदन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ये बहुत बार आता है कि HSBC का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो HSBC का जैसा कि नाम से सुनाई पड़ रहा है कि हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, लेकिन उसका हेडक्वार्टर का जब बात करते हैं तो हेडक्वार्टर हो जाता है उसका लंदन। लंदन उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो लंदन में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है, दैट इज द चॉकलेट फेस्टिवल। चॉकलेट फेस्टिवल लंदन का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि चॉकलेट फेस्टिवल वर्ल्ड में कहां सेलिब्रेटेड किया जाता है, तो वो लंदन में सेलिब्रेटेड किया जाता है। अब हम जब पांचवा टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, मलेशिया का कैपिटल है क्वालालंपुर। मलेशिया का कैपिटल है क्वालालंपुर। और रिंगिट वहां का करेंसी है। रिंगिट वहां का करेंसी है। और मलेशिया का जो सेंट्रल बैंक का नाम है वह है बैंक नेगारा मलेशिया। बैंक नेगारा मलेशिया। बैंक नेगारा मलेशिया मलेशिया के सेंट्रल बैंक का नाम है। और वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम है KLSE। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, जो इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है। मुंबई में बहुत सारे बैंकों का हेडक्वार्टर है, जिसमें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंकों का हेडक्वार्टर है मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल हब कहा जाता है। और बहुत सारे डेस्टिनेशन है वहां पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल है। और वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम है डॉलेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50। ये तीनों बहुत ही फेमस वहां के स्टॉक इंडेक्स के नाम है। जो कि हमारा देश का जो स्टॉक इंडेक्स एक्सचेंज है वो मुंबई में है। सबसे पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई में वो दलाल स्ट्रीट में है, और वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज डॉलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी 50 है। और मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में इंडिया का जाना जाता है। नेक्स्ट की तरफ जब बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क USA का एक सिटी है, जो कि हडसन रिवर के ऊपर में बसा हुआ है, और जहां के सिटी बैंक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हडसन रिवर के ऊपर में ही है, जो कि न्यूयॉर्क में ही है। तो न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है डॉ जोन्स। और न्यूयॉर्क USA का एक सिटी है। तो USA का सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व
फेडरल रिजर्व सिस्टम, वहां के सेंट्रल बैंक का नाम है यूएसए का। नेक्स्ट की तरफ जब बढ़ते हैं, पेरिस। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। और पेरिस, यहाँ का जो करेंसी है वो यूरो है। यूरो यहाँ का करेंसी है। और पेरिस सीने रिवर के ऊपर में बसा हुआ एक शहर है। पेरिस सीने रिवर के ऊपर में बसा हुआ एक शहर है। और वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम है CAC। उसका नाम है CAC वहां का स्टॉक इंडेक्स है। और फ्रांस का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ फ्रांस। बैंक ऑफ फ्रांस फ्रांस का सेंट्रल बैंक का नाम है। पेरिस जो है वो वर्ल्ड के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जिसमें कि सबसे प्रमुख ग्रुप में आते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है। और पेरिस में बहुत सारे बैंक का भी हेडक्वार्टर है जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम आता है बीएनपी परिवास बैंक। बीएनपी परिवास बैंक, कैलोन बैंक, इस दोनों बैंक का हेडक्वार्टर भी पेरिस ही है, जो कि बहुत ही फेमस बैंक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो रशिया। रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है। और मॉस्कोवा रिवर के ऊपर में बसा हुआ एक शहर है। रशिया का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम है मिसेक्स, MICX। रशिया का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम है मिसेक्स। मिसेक्स इज द स्टॉक इंडेक्स ऑफ द रशिया। और इसका जो सेंट्रल बैंक का नाम है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ द रशियन फेडरेशन। रशिया का जो सेंट्रल बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ द रशियन फेडरेशन। रशिया के सेंट्रल बैंक का नाम है। इसके बाद जब बढ़ते हैं हम सिंगापुर। सिंगापुर जो कि 10वां नंबर है और अंतिम नंबर है। तो सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर एंड सिंगापुर डॉलर उसका करेंसी। और वहां का जो स्टॉक इंडेक्स है उसका नाम है सीमेक्स। उसका नाम है सीमेक्स वहां का स्टॉक इंडेक्स का नाम है। और सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है और सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर के सेंट्रल बैंक का नाम है। तो दोस्तों आज हमने आपको स्टॉक इंडेक्स के बारे में बताया। इससे रिलेटेड उस कंट्री में और क्या क्या है उसके बारे में हमने बताया। हर एक कंट्री के सेंट्रल बैंक का बारे में बताया। कौन सा सिटी कौन सा रिवर के ऊपर में है और उस सिटी में कौन कौन से प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है उसके बारे में बताया। और वहां पे क्या क्या फेस्टिवल होते हैं, जैसे लंदन में चॉकलेट फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। न्यूयॉर्क में पेन केक फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। न्यूयॉर्क में 2 बैंक का भी आपको हमने हेडक्वार्टर बताया। फिर आपको लंदन HSBC का हेडक्वार्टर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर लंदन है, ये भी हमने आपको बताया। तो इसमें हमने आपको बहुत सारी जानकारियां दी है। अगर आप इसको ध्यान लगा के सुनेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इससे नॉट ओनली आपका स्टॉक इंडेक्स का ये कंसेप्ट क्लियर होगा, बल्कि वर्ल्ड में जो ये 1 to 10 कंट्री है इसका सेंट्रल बैंक का भी नाम आपको क्लियर होगा। ये सारे सिटी कौन कौन से रिवर के ऊपर में है और उस सिटी में कौन कौन सा बैंक का हेडक्वार्टर है उसके बारे में भी जानकारियां आपको हासिल होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे बेनिफिटेड हो सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि फिर एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने में उपस्थित हो और फिर एक नया जानकारी आपको दे सके। इसी तरीके का फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने में हम उपस्थित होंगे।